परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2823 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 9 और 10। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक की लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। पढ़ी गई बाइबल पद में हम स्वर्गीय आराधना का एक सुंदर नजारा को देख रहे हैं। इस आराधना की एक खास विशेषता है। वो विशेषता यह है कि ये स्वर्गीय प्राणियां एवं 24 प्राचीन दोनों मिलकर करने वाली आराधना है। ये स्वर्गीय प्राणियां करूबे स्वर्ग की आराधना सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अभी भी स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। 24 प्राचीन कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। कलीसिया फिलहाल धरती पर रहते हुए परमेश्वर की आराधना करती है, परंतु पढ़ी गई बाइबल पद में स्वर्ग के और धरती के दोनों समूह जो यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर की आराधना करने के लिए चुने गए, मिलकर आराधना करने का सुंदर दृश्य हम देखते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम जो उद्धार पाए हुओं को मिलने वाली आत्मिक आशीषों की सूची में जो हम इफिसियों की पत्री के प्रथम 3 अध्यायों में देखते हैं, अध्याय 1 की 10वीं पद में एक खास आशीष के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। प्रभु यीशु की प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर की एक बड़ी योजना जो वह संभव कर रहा है, वो यह है कि ऐसे दो समूहों को जो कभी मिल नहीं सकते हैं, उसे मिला रहा है। स्वर्गीय प्राणियां आत्मिक प्राणियां हैं, हम शारीरिक प्राणियां हैं। स्वर्गीय प्राणियां स्वर्ग में रहते हैं और हम धरती पर रहते हैं। इन दोनों के जीवन तथा रहन सहन कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है, परंतु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए पाप क्षमा प्राप्त हम अर्थात परमेश्वर की कलीसिया हमारे उस विश्वास के कारण स्वर्गीय स्थानों में बिठाए हुए लोग बन गए। फिलिप्पी 2:6 स्वर्ग के नागरिक बन गए। फिलिप्पी 3:20 और परमेश्वर के घराने के सदस्य बन गए। फिलिप्पियों 2:19। मैं चाहता हूं कि मुझे सुनने वाले सभी भाई बहन समय निकालकर अवश्य फिलिप्पियों की पत्री के प्रथम 3 अध्याय पढ़ें, जहां एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करते समय अर्थात उसी समय ही उनको मिलने वाले आत्मिक आशीषों की सूची दी गई है। इस प्रकार उद्धार प्राप्त हरेक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान, चाहे वह जीवित रहे या मृतक, महिमामय शरीर का धारण करके प्रभु के साथ स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 पद 16 और 17। इस प्रकार उठा ली गई कलीसिया स्वर्गीय प्राणियों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने वाला सुंदर नजारा को हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखते हैं। हर एक विश्वासी की धन्य आशा भी इस सुंदर आराधना ही है। प्रत्येक सप्ताह के प्रथम दिन जब हम प्रभु की आराधना के लिए कलीसिया के रूप में इकट्ठे होते हैं, हमारे मन में इस स्वर्गीय आराधना का सुंदर दृश्य अवश्य होना चाहिए। अलग अलग भूमिकाओं से यीशु मसीह में होने के कारण एकत्रित होकर
यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की आराधना करने वाले हम वास्तव में पढ़ी गई पद में बताई गई उस स्वर्गीय आराधना को ही प्रतीकात्मक रूप में कर रहे हैं। स्वर्ग की आराधना का केंद्र विषय वध किया हुआ मेमना है अर्थात यीशु मसीह। संसार की आराधना का भी जो वचनानुसार चढ़ाई जाती है केंद्र विषय वध किया हुआ मेमना अथवा क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग में स्वर्गीय प्राणियों के साथ मिलकर वध किया हुआ मेमने का दर्शन करते हुए कलीसिया उनकी आराधना करेगी। वही आज संसार में वध किया हुआ मेमने की याद में हम रोटी और दाखरस में भाग लेते हुए आराधना करते हैं। मत्ती अध्याय 26 की 26 से 28 तक, पहला कुरिन्थी 11 की 23 से 26 तक, प्रेरितों के काम 20 की 7। जैसे स्वर्ग में वध किए हुए मेमने की अनुपस्थिति में आराधना अपूर्ण होगी, वैसे ही रोटी और दाखरस के बिना रविवार सामूहिक आराधना भी अपूर्ण ही रहेगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।